नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, इन सब एग्ज़ामों से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल के क्लास के अंदर दोस्तों एक 350 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए थे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आज हम लोग 351 से लेकर 584 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 351 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर पृष्ठीय मृदा का वजन कितना होता है? तो आपको बता देना है 2250 टन कह सकते हैं, या यहाँ पर 2.25 इंटू 10⁻6 किलोग्राम। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 352 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 352 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है? बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 150 टन भी होता है, 1,50,000 किलोग्राम भी कह सकते हैं, 1500 क्विंटल भी कह सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 353 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पूसा कंपोजिट 701 बताना है किस्म किसकी है? पूसा कंपोजिट बताना है 701 किस्म किसकी है? तो बता देना है दोस्तों ये बाजरा की किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 354 देखेंगे, पूसा बहार किस्म कौन सी? पूसा बहार बताना है किस्म किसकी है? तो पूसा बहार जो किस्म है दोस्तों वो गेंदा की है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 355। क्वेश्चन कह रहा है सम्राक और शुभ्रा बताना है किस्म किसकी है? सम्राक और शुभ्रा किस्म बता देना है किसकी है? तो आपको याद रखना है तिल की किस्म है। 356 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साबोर श्री किस्म किसकी है? तो किस्म हो जाएगी धान की साबोर श्री। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 357। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निर्मल 18 किस्म है। तो निर्मल 18 जो किस्म हो जाएगी दोस्तों ये कपास की है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 358 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ना मूंग की फसल सघनता प्रतिशत कितनी आएगी? तो वो आएगी दोस्तों 100। आपको आंसर दे देना है ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 359। क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम फसल सघनता प्रतिशत है। तो वो हो जाएगा मिजोरम में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम फसल सघनता प्रतिशत जो है दोस्तों आपको बता देना है मिजोरम। 360 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास, सरसों, गेहूं, धान, चना की फसल सघनता प्रतिशत निकालना है। तो आपको निकाल कर बता देना है दोस्तों 200% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 361। क्वेश्चन कह रहा है फसल, यहाँ देखेंगे फसल दिया है कपास और बरसीम, इनकी फसल प्रतिशत सघनता निकालना है दोस्तों। कपास और बरसीम की फसल सघनता प्रतिशत निकालना है। तो आपको बता देना है आंसर जो निकल कर आएगा 200 आ जाएगा। तो 200% आपको याद रखना है। 362 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्वार, सरसों, मूंग की फसल सघनता प्रतिशत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300। यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर 300%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 363। ग्वार, सरसों, ढेंचा की फसल सघनता प्रतिशत है।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 200%। क्वेश्चन नंबर 364 कह रहा है थार शोभा किस्म बताना है किसकी है। तो थार शोभा जो किस्म हो जाएगी दोस्तों ये खेजड़ी की हो जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट है। 365 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर संजय राजाराम किस फसल के पादप प्रजनक हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेहूं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 366 नंबर क्वेश्चन कह रहा अर्का रक्षक बताना है किस्म किसकी है। तो टमाटर आपको बता देना है, टमाटर की किस्म अर्का रक्षक है। 367 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है बरसीम में सरसों लगाना कौन सी फसल का उदाहरण है। तो आपको बता देना है दोस्तों बरसीम में सरसों लगाना किसका उदाहरण माना गया है, वृद्धि कारक फसल का। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 368। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बाग में मौसमी फसल लगाना कौन से फसल का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा एले फसल का उदाहरण है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 369। क्वेश्चन कह रहा है दाजिया खेती कहा जाता है। तो दाजिया खेती किसको कहते हैं। तो आपको बता देना झूम खेती को ही दाजिया खेती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 370। क्वेश्चन कह रहा है फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है। तो उसको हम मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 371 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है टिकाऊ खेती का सिद्धांत है। टिकाऊ खेती का सिद्धांत पूछ रहा है तो आपको बता देना है दोस्तों INM भी है, IPM भी है, जैविक खेती भी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 372। क्वेश्चन कह रहा भारत में कार्बनिक खेती का प्रमाणीकरण करता है। तो कौन करता है ये आपको बताना है। तो भारत में कार्बनिक खेती का जो प्रमाणीकरण करता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 373। भारत में कार्बनिक खेती के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बनिक खेती की बात आ ही गई है तो आपको बता देना है दोस्तों सिक्किम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 374। क्वेश्चन कह रहा है नौफरी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो गैंगटोक में स्थित है। 375 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास, सरसों, बाजरा, चेरी, ग्वार का फसल सघनता प्रतिशत बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 175। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 376। भारत का फसल सघनता प्रतिशत होता है। भारत का फसल सघनता प्रतिशत पूछ रहा कितना होता है। तो 142 आपको बता देना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 377 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में कौन से जिले को कार्बनिक जिला घोषित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो डूंगरपुर आपको बता देना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 378 नंबर क्वेश्चन करा IPM कीट नियंत्रण में कीटों की संख्या किस स्तर से नीचे रखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक दहलीज स्तर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 379। क्वेश्चन कह रहा है एक खेत में अलग अलग ऊंचाई की फैलने एक साथ लगाना, यहाँ पर फसलें होगा, फसलें एक साथ लगाना कहलाता है। यहाँ पर फसलें कर लीजिएगा। एक खेत में अलग अलग ऊंचाई की फसलें लगाना क्या कहलाता है, किस नाम से जानते हैं। तो उसको मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 380 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित फसल कौन से क्षेत्रों में लगाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बरानी क्षेत्रों में लगाया जाता है मिश्रित फसल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 381। क्वेश्चन कह रहा है शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में फसल का काल कितने दिन का होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 दिन से कम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 382 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में
बीज दर सामान्य से अधिक रखनी चाहिए कितने प्रतिशत, तो 10 से लेके 15% अधिक रखनी चाहिए। 383 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से रंध्र बंद करने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा ऐसा रसायन है जो रंध्र को बंद रखने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों PMA। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 384 पर। क्वेश्चन कह रहा है घास फूस की मल्च को क्या कहते हैं? तो उसको कार्बनिक मल्च के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 385 कह रहा है ड्राई लैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ड्राई लैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1984 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, ड्राई लैंड डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984 के अंदर। ठीक है, यहाँ बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 386 पर। 386 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मक्का की जल मांग होती है, तो मक्का की जल मांग बता देना है दोस्तों 500 से लेके 800 होती है। क्वेश्चन नंबर 387 कह रहे हैं नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कौन से राज्य में होती है? तो नहरों द्वारा जो सिंचाई सर्वाधिक होती है दोस्तों वो पंजाब में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 388 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रेन गेज में वायु दाब रखते हैं, तो रेन गेज के अंदर वायु दाब जो रखते हैं दोस्तों वो रखा जाता है 2 से लेके 7.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 389 देखेंगे। क्वेश्चन करा धान की जल मांग होती है, तो धान की जल मांग जो होती है दोस्तों 900 से लेके 2500 यम होती है। गन्ना की जल मांग पूछे तो आपको बता देना 1500 से लेके 2500 यम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केले की जल मांग पूछे तो आपको बता देना केले की जो जल मांग है दोस्तों वो होती है 1800 से लेके 2500 यम। क्वेश्चन नंबर 392 कह रहा है गेहूं की जल मांग होती है, तो बता देना है 450 से लेके 650 यम। क्वेश्चन नंबर 393 कह रहा है पत्ता गोभी की जल मांग होती है, तो पत्ता गोभी की जल मांग 380 से लेके 500 यम होता है। क्वेश्चन नंबर 394 देखेंगे। मूंगफली की जल मांग होती है, तो बता देना है 500 से लेके 700 यम होती है। 395 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेन गज सिंचाई विधि में दबाव रखते हैं, तो रेन गज सिंचाई विधि में जो दबाव रखते हैं कितना रखते हैं, तो आपको बता देना है 2 से लेके 7.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 396 कह रहा है दोस्तों यहाँ पर विभिन्न सिंचाई विधियों की जल उपयोग दक्षता बताना है। अच्छा क्वेश्चन, एक तरफ सिंचाई विधि दिया है, दूसरी तरफ जल उपयोग दक्षता बताना है, मैचिंग करवाना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे बूंद बूंद सिंचाई विधि, तो बूंद बूंद सिंचाई विधि के अंदर जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, तो इसकी उपयोग दक्षता होती है 95% से ज़्यादा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 95% से ज़्यादा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे फुहारा सिंचाई विधि, तो फुहारा सिंचाई विधि के अंदर तो यहाँ 80% आपको बता देना है डी ऑप्शन के साथ, यानी 80% आ जाएगा इसमें। और इसमें क्यारी विधि में आपको बताना है 398 नंबर क्वेश्चन, तो क्यारी विधि में आता है 40%। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 399 पे। क्वेश्चन नंबर 399 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जलमांग है, तो जलमांग क्या है, तो आपको बताना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन प्लस पादप उपापचय में प्रयुक्त जल प्लस सिंचाई में जल की हानि, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे सिंचाई जल की आवश्यकता प्लस प्रभावी वर्षा मृदा में संग्रहित नमी का योगदान, ये भी बात ठीक है। जल मांग बराबर वाष्पोत्सर्जन अनुपात इनटू उपज किलोग्राम, ये भी बात ठीक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 400। क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं के लिए गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे बाजना शीर्ष जमाओ और फूल आते समय, तो ये बात ठीक है। मक्का में नर बंजरी आने के समय और भुट्टे बनते समय क्या सिंचाई करते हैं, ये भी बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे मूंगफली के अंदर जो क्रांतिक अवस्था है पुष्पन के समय, पैगिंग और फली बनते समय, ये भी बात ठीक है। पत्ता गोभी में जड़ निर्माण के समय नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत कथन पूछा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 401। सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं के लिए गलत कथन कौन सा, इसमें से गलत बताना है। 401 ऑप्शन देखेंगे गाजर में पुष्पन और बीज बनते समय सिंचाई करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। तो गलत कथन ढूंढना था, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गन्ने के अंदर अंकुरण के समय सिंचाई करते हैं, कल्ले निकलते समय और बढ़वार के समय करते हैं। कपास में कैप्सूल वाली शाखाओं बनते समय और फूल आते समय, कैप्सूल बनते समय। तंबाकू में चुटाई के समय करते हैं। तीनों ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 402। 402 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ जलमांग दिया है, तो आपको बताना है कौन सी फसल का कितनी जलमांग है। 402 नंबर ज्वार की जलमांग बताना है। तो ज्वार की जलमांग होती है दोस्तों 450 से लेकर 650, यानी सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे मक्का की जलमांग कितनी होती है, तो आपको बता देना 500 से लेकर 800, यानी ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा। कपास की जलमांग कितनी होती है, तो आपको बता देना है 700 से लेकर 1300 जलमांग कपास की होती है। डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। इसके बाद सोयाबीन की जलमांग 450 से लेकर 700, यानी बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 406। दायरा खेती किसमें प्रचलित है, तो बताना है दायरा खेती किसमें प्रचलित है। तो आपको बता देना है दोस्तों दायरा कल्टीवेशन जो प्रचलित है कद्दू वर्गीय फसलों में, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 407 कह रहा है यदि किसी किसान के पास 6 हेक्टेयर भूमि है तो उसमें 6 रबी में, 4 हेक्टेयर रबी में और 1 हेक्टेयर जायद में बुआई करता है, तो उस खेत की फसल सघनता कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 183.3%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 408 नंबर क्वेश्चन करा यदि मुख्य फसल की संख्या घटकर अंतःसस्या की जाए तो उसे क्या कहते हैं। यदि मुख्य फसल की संख्या घटाकर अंतःसस्या की जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम प्रतिस्थापन अंतःसस्या के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 409 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा कार्बनिक खेती शब्द दिया था। कार्बनिक खेती का शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको बता देना है यहाँ पर लॉर्ड वाटलर नॉर्थबाउन के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थबाउन के द्वारा कार्बनिक खेती का शब्द दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 410 स्क्रीन पर है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्थित है कहाँ पर, तो ये स्थित है हैदराबाद के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 411 नंबर क्वेश्चन कर है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 412 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CIAH की स्थापना वर्ष बताना है, तो 2000 सन में स्थापना हुई थी CIAH की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 413 क्वेश्चन कह रहा है CISH की स्थापना वर्ष, तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों 1984 में। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 414
CSWRI की स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1962 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 415 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IIVR जिसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 416 कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च कहाँ स्थित है? तो आपको बता देना है दोस्तों ये मऊ यूपी में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च जिसको IISR कहते हैं मऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 417 कह रहा है सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट CCRI कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 418 कह रहा है इंटरनेशनल नहीं दोस्तों, एक मिनट सॉरी, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, यानी NOFRI कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गैंगटॉक सिक्किम के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 419 भारत में कुल कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं? तो वो हो जाएंगी 4 यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 420 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन करा SBI यानी शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता देना है कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 421 कह रहा है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? और सन भी आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मऊ उत्तर प्रदेश में 2004 में। यहाँ पर सी ऑप्शन, एक मिनट दोस्तों, इसका सी नहीं होगा, इसका होगा यहाँ पर डी ऑप्शन, न्यू दिल्ली 1976। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूछ रहा है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1976 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 422। क्वेश्चन कह रहा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्थित और स्थापना दोनों बताना है, कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मऊ आपको बता देना है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में 2004। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 423 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करनाल 1985। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 424 देखेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है और स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थित है लखनऊ के अंदर दोस्तों, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 425। क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रो इंटरनेशनल डी एग्रीकल्चर ट्रॉपिक्स स्थित है, CIAT कहाँ स्थित है। तो आपको बता देना है पलमीरा में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पलमीरा कोलंबिया आपको बता देना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 426। क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर कहाँ स्थित है, जिसको हम सिमटी कहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मैक्सिको के अंदर दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर जो स्थित है ये मैक्सिको के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 427 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद इंडिया के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 428। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, मैक्सिको के अंदर नहीं, हैदराबाद के अंदर नहीं। दो ऑप्शन है और उनको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा लेग्यूना, यहाँ पर फिलीपींस के अंदर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
429 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ILRI कहाँ स्थित है बता देना है दोस्तों। ये केन्या के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 430। क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये बता देना है सीरिया के अंदर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 431। क्वेश्चन कह रहा है सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च स्थित है। CIFOR कहाँ स्थित है? तो ये बता देना है दोस्तों, ये इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 432। क्वेश्चन करा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों रोम इटली के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 433। क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की स्थापना वर्ष पूछ रहा है। तो स्थापना वर्ष बता देना है दोस्तों 1972। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 434 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितने नेशनल ब्यूरो हैं? तो वो हो जाएंगे 6। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 435 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जंगली चौलाई में प्रति पौधा बीज का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1,96,000। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 436 कह रहा है खरपतवारों से फसल उत्पादन में औसतन कितने प्रतिशत नुकसान होता है? खरपतवारों से फसल उत्पादन में औसतन कितने प्रतिशत तक नुकसान होता है? तो नुकसान बता देना है दोस्तों 33% तक नुकसान हो जाता है। 437 नंबर क्वेश्चन करा है कृष्ण नील खरपतवार है। कृष्ण नील जो खरपतवार है दोस्तों वो रवि का है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 438। लटजीरा है। तो लटजीरा क्या है? बहुवर्षीय है। 439 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जौ के खेत में सरसों उगाना क्या कहलाता है? जौ के खेत में सरसों का उगना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको सापेक्ष खरपतवार के नाम से जानते हैं अगर जौ के खेत के अंदर सरसों उग गया तो। 440 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा एक किस्म में दूसरे किस्म के पौधे उगना क्या कहलाता है? एक किस्म में दूसरे किस्म के पौधे उगना क्या कहलाता है? तो उसको हम अवांछनीय खरपतवार के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 441 कह रहा है दोस्तों मक्का में कौन सा अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार लगता है? तो आपको बता देना है स्ट्राइगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 442। सीमेजीन का उपयोग करते हैं तो वो किया जाता है दोस्तों बुआई से बाद और अंकुरण से पहले। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 443। क्वेश्चन कह रहा है संपर्क वर्णात्मक शाकनाशी है तो बता देना है प्रोपेनील है। प्रोपेलीन आपको बता देना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीरे का मुख्य खरपतवार है तो बता देना है यहाँ पर प्लांटेगो पुमिला। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 445। नियोकटीना करुचि का उपयोग कौन से कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। नियोकटीना बरुचि का उपयोग कौन से कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो बता देना है जलकुंभी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 446 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लीडर किसका व्यावसायिक नाम है? तो लीडर जो व्यावसायिक नाम है दोस्तों वो हो जाएगा सल्फोसल्फ्यूरान। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सल्फोसल्फ्यूरान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 447 आ गया है। एस्फोडिल्स टेन्यूफोलियम किस खरपतवार का नाम है? एस्फोडिल्स टेन्यूफोलियम बताना है किस खरपतवार का नाम है? तो बता देना है दोस्तों प्याजी का है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 448 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
मोथे के बीजों की जीवन क्षमता होती है। मोथे के जो सीड होते हैं दोस्तों, उसकी जीवन क्षमता काफ़ी अधिक होती है, यानी कि 20 साल तक होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 449, लोरेंथस खरपतवार की पत्तियाँ कौन से फसल की गुणवत्ता को कम करती हैं? तो बता देना है दोस्तों, ये करती हैं चाय की पत्तियों को। 450 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भेड़ों के झुंड की मृत्यु कौन से खरपतवार के कारण हो जाती है? तो बता देना है दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हालोजेटॉन। 451 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पीलिया का उपचार कौन से खरपतवार करता है? तो पीलिया का उपचार कौन सा खरपतवार करता है? ये दोनों ऑप्शन में है नहीं, चलिए 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि फाइलेंथस नीरूरी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 452 नंबर क्वेश्चन करा, उदयपुर झील की मुख्य समस्या कौन से जलीय खरपतवार से है? तो वो हो जाएगा जलकुंभी से। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 453 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिजिका का परजीवी खरपतवार है? तो रिजिका का जो परजीवी खरपतवार है वो अमरबेल हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 454 कह रहा है, गेहूं का खतरनाक खरपतवार कौन सा है? तो बता देना हिरनखुरी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 455, क्वेश्चन करा सत्यानाशी का कुल है? तो सत्यानाशी का जो कुल है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, पेपरवेसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 456, क्वेश्चन कर रहा है, भारत में साइप्रस रोडेंटस के नियंत्रण के लिए कौन से कीट काम में लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, सूट बर्निंग मोथ। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 457, पर्ण सक्रिय शाकनाशी है? तो पर्ण सक्रिय जो शाकनाशी है वो हो जाएगा पैराक्वाट। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 458 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से पोस्ट इमरजेंस कौन सा है? तो पोस्ट इमरजेंस कौन सा हो जाएगा? तो 2,4-D जो है ये पोस्ट इमरजेंस है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 459, क्वेश्चन कर रहा है, ज्वार बाजरा के खेत में खरपतवार नाशी काम में लेते हैं? तो वो लेते हैं दोस्तों एल्ट्राजीन का। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 460 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे पहली बार 2,4-D का उपयोग किया गया? तो ये उपयोग किया गया था 1946 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 461, स्क्रीन पर आ चुका है, एस्पोडिल्स टेन्योफोलियस किस खरपतवार का नाम है? एस्पोडिल्स टेन्योफोलियस किस खरपतवार का नाम है? तो आपको बता देना है ये प्याजी का है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 462 नंबर क्वेश्चन करा, गेहूं में 2,4-D की सांद्रता काम में लेते हैं कितने ppm में लिया जाता है? तो 1000 ppm आपको बता देना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 463 नंबर क्वेश्चन करा, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा होती है? दोस्तों शुष्क क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहाँ पर वर्षा होती है 750 mm से कम। याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 464 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, जहाँ वर्षा 750 से 1100 mm तक होती है उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? तो उसको शुष्क भूमि खेती कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 465, वर्षा आधारित खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्षा कितने mm होती है? तो आपको बता देना है दोस्तों 1150 mm से अधिक होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 466, क्वेश्चन करा, केंद्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता देना है 1953 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 467, ड्राई फार्मिंग डोमेस्टिकेशन सेंटर की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1955 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 468, राजस्थान की वार्षिक वर्षा कितनी है?
तो आपको बता देना है 575 mm। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 469 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से पत्ती पर परत बनाने वाला रसायन कौन सा है। पत्तियों पर परत बनाने वाला रसायन का नाम पूछा है, तो आपको बता देना है दोस्तों सिलिकॉन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 470 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से वृद्धि रोधक रसायन है, तो वृद्धि रोधक जो रसायन है CCC हो जाएगा। 471 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पर्णरंध्रों को बंद करने वाला रसायन कौन सा है, तो हो जाएगा PMA। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 472 पर। 472 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से मोट की सूखा सहिष्णु किस्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी ज्वाला भी है, जड़िया भी है, RMO 40 भी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 473 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से अरहर की सूखा सहिष्णु किस्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों प्रभात जो है, ये अरहर की सूखा सहिष्णु किस्म है। 474 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से मूंग की सूखा सहिष्णु किस्म बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पूसा बैसाखी। 475 नंबर क्वेश्चन करा, गहन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 1964 और 65 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 476 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1965 में हुई थी दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 477, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक जो कहा जाता है वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 478 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत में श्वेत क्रांति की सफलता में किस राजनेता का बड़ा योगदान था, तो वो हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 479 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत में श्वेत क्रांति का सूत्रपात हुआ था, कब हुआ था, तो 1970 आपको याद रखना है। 480 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में स्थान है, तो आपको बता देना है प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 481। क्वेश्चन कह रहा है, अमूल की स्थापना हुई थी, तो अमूल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 482 देखेंगे, ऐसे कौन से भारतीय हैं जिनको प्रथम खाद्य पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था स्वामीनाथन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 483 कह रहा है, वर्गीस कुरियन को खाद्य पुरस्कार कौन से वर्ष मिला था, तो वो मिला था दोस्तों 1989 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 484 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, NDDB के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्गीस कुरियन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 485 नंबर क्वेश्चन करा, श्वेत क्रांति कितने चरणों में पूरी हुई, तो वो हुई थी 3 चरणों में। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 486 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अमूल्य पैटर्न है, तो अमूल्य पैटर्न बताना इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 टियर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 487, श्वेत क्रांति अंतिम चरण कौन सा था, तो श्वेत क्रांति का जो अंतिम चरण था दोस्तों 1985 से लेकर 1996 में था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 488 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, बाजरा, चना, कपास, सरसों कितने वर्षीय फसल चक्र हैं। बाजरा, चना, कपास, सरसों कितने वर्षीय फसल चक्र हैं, तो आपको बता देना है दोस्तों द्विवर्षीय फसल चक्र हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 489 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गन्ना, कपास के खेत में खरपतवार नाशी काम में लेते हैं। गन्ना और मक्का के खेत में खरपतवार नाशी जो काम में लेते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं सीमाजीन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 490। क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं में एक बीज पत्री खरपतवार के नियंत्रण के लिए
काम में लिए जाने वाला खरपतवार नाशी कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आइसोप्रोटेरॉन का भी प्रयोग करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरान का भी प्रयोग करते हैं। उपरोक्त दोनों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 491 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दलहन मसाले वाली, सब्जियों वाली, फूलों वाली फसलों में काम में लिए जाने वाला खरपतवार नाशी कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों पेंडामिथालिन का भी प्रयोग करते हैं और फ्लूक्लोरिलीन का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 492 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बूंद बूंद सिंचाई के लिए गलत है। तो बूंद बूंद सिंचाई के लिए जो गलत है दोस्तों वो बताना है। यहाँ देखेंगे इस विधि में जल की बचत 50 से 70% होती है, ये बात ठीक है। इस विधि में उर्वरक की बचत 30 से 60% होती है, ये भी ठीक है। उत्पादन में 20 से 40% वृद्धि होती है, ये भी ठीक है। लेकिन लवणीय व क्षारीय मृदाओं के लिए उपयोग विधि नहीं है। ये उपयोग विधि है दोस्तों, यहाँ पर लिखा नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चुनाव करना था तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 493 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फुहारा सिंचाई की गलत कथन कौन सा है? फुहारा सिंचाई की गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे इस विधि में जल की बचत 30 से 50%, ये बात ठीक है। पाइप से पाइप की दूरी 12 मीटर रखते हैं, ये भी बात ठीक है। दो ऑप्शन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों। यहाँ देखेंगे नोजल एक सेट 1 घंटे में 4000 से लेकर 5000 जल उपलब्ध कराता है, ये भी बात ठीक है। डी ऑप्शन देखेंगे बलुई मृदा में यह सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। बलुई मृदा में दोस्तों उपयुक्त है, तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 494 कह रहा है WMO की स्थापना कब हुई थी? WMO की स्थापना बताना है तो 1950 आपको बता देना है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 495 वायुमंडल में होने वाले अल्पकालीन बादलों को क्या कहते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम मौसम के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 496 फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आपको बता देना है L.A. रामदास को कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 497 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानसून मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो मानसून मैन के नाम से जो जाने जाते हैं दोस्तों उनका नाम है देवराज सिक्का। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 498 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रोभ मंडल की ऊंचाई होती है। तो आपको बता देना है श्रोभ मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 499 वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो सब लोग जानते हैं 78.08%। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 500 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको मैच कराना है 60 डे प्लांट कौन से हैं। तो 60 डे प्लांट कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ देखेंगे 60 डे प्लांट के अंतर्गत आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा, यानी कि ज्वार, बाजरा, ग्वार, चौला, सेमफली। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। मिड डे प्लांट आपको बताना है। तो मिड डे जो प्लांट होते हैं दोस्तों वो गन्ना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे लॉन्ग डे प्लांट कौन से होते हैं। तो आपको बता देना है लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं दोस्तों उसके अंदर गेहूं, चना, सरसों, जौ, मसूर, प्याज, लहसुन, गोभी वर्गीय सब्जियां, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, बिलायती पालक। अधिकतर जो रबी सीजन के यानी सर्दियों के मौसम की फसलें होती हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आ जाएंगे बी ऑप्शन, यानी कि टमाटर, मिर्च, चौला, भिंडी, मूंग, कद्दू वर्गीय, मटर और सूरजमुखी। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 504 गरीब की रोटी कौन से अनाज को कहते हैं। तो गरीब की रोटी हम ज्वार को कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 505 नंबर कैसा माही सुगंधा, माही धवल किसकी किस्म है। माही सुगंधा और यहाँ पर माही कंचन और माही धवल दोनों ही किस्में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बताना है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मक्का की किस्में हैं माही कंचन और माही धवल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 506 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। माही कंचन और माही धवल किस्में कहाँ से विकसित की गई हैं? ये तो पता चल गया, माही कंचन और माही धवल जो है मक्के की वैरायटियाँ हैं। कहाँ से विकसित की गई हैं तो आपको बता देना, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित की गई है, जो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 507। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गरडा बासमती धान राजस्थान के कौन से ज़िले में उत्पादित किया जाता है? तो ये उत्पादित किया जाता है हनुमानगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 508 देखेंगे, भारत में सर्वाधिक खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? तो आपको बता देना धान है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 509। क्वेश्चन 509 स्क्रीन पर है। विश्व में सर्वाधिक खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? तो आपको बता देना है गेहूँ, अगर भारत में पूछे धान। 510 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूँ जौ मक्का को साथ बोना क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं गोचनी के नाम से जानते हैं और बेझड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 511। 511 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान की कृषिगत भूमि में कितने प्रतिशत दलहनी फसलों के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 512 देखेंगे। 512 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म श्री गंगानगर की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो ये हुई थी कनाडा की सहायता से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 513। 513 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गांव में कचरे का उपयोग कर कंपोज खाद तैयार करने हेतु शुरू की गई योजना कौन सी है? तो वो हो जाएगी निर्मल ग्राम योजना। क्वेश्चन नंबर 514 कह रहा है, तिलहन विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1984-85 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 515। क्वेश्चन कह रहा है, सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म श्री गंगानगर की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो आपको बता देना है रूस की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 516 कह रहा है, होबा जिसको हम जोजोबा कहते हैं का भारत में आगमन कौन से देश से हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल से हुआ था जोजोबा का आगमन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 517 पर। क्वेश्चन नंबर 517 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान में होबा यानी कि जोजोबा का फार्म स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है दोस्तों बीकानेर में भी, फतेहपुर में भी, डंड में यानी जयपुर, सीकर और यहाँ पर बीकानेर, तीनों जगह स्थित है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 518। काजरी बताना है इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बताएंगे काजरी की स्थापना किस सन में की गई थी, डेट भी बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अक्टूबर 1959 को। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 520। जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म श्री गंगानगर की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 26 जनवरी 1962 को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 521। एशिया की सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है दोस्तों वो है सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म श्री गंगानगर। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 522। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म श्री गंगानगर का क्षेत्रफल है? तो क्षेत्रफल की बात करें तो 12,410 वर्ग हेक्टेयर आपको बता देना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 523 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म श्री गंगानगर का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12,140 वर्ग हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 524। क्वेश्चन करा सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म श्री गंगानगर की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1956 को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 525 पर। 525 नंबर क्वेश्चन करा पूसा केसरी किस्म है? तो पूसा केसरी जो किस्म है दोस्तों वो यहाँ पर आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे पूसा केसरी जो किस्म है किसकी है। और 526 नंबर क्वेश्चन पूसा माधवी बताना है किस्म किसकी है। तो पूसा मालवी और पूसा केसरी ये दोनों ही किस्में आपको कमेंट के अंदर बताना है किसकी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 527 पर। 527 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
आपको बताना है विभिन्न स्पेयर और वायुदाब, इनका मिलान करना है। एक तरफ स्पेयर का नाम दिया है, दूसरी तरफ आपको वायुदाब बताना है कौन से स्पेयर का कितना वायुदाब होता है। बात करेंगे 527 नंबर क्वेश्चन की हैंड ऑटोमाइजर। हैंड ऑटोमाइजर का जो वायुदाब होता है दोस्तों ये कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 0.15 से लेकर 0.35 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हमारा जाएगा डी ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे हैंड कंप्रेशन स्पेयर, यानी 528 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 से लेकर 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जाएगा सी ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे नैपसेक हैंड कंप्रेशन स्पेयर, तो यहाँ पर इसका जाएगा 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बी ऑप्शन के साथ। इसके बाद बचा है रॉकर स्पेयर, तो इसका होता है 14 से लेकर 18 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 531 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फुट और पैडल स्पेयर में वायु दाब रखते हैं, कितना रखते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 से 21 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 532। नैपसेक हैंड कंप्रेशन स्पेयर में टैंक की क्षमता होती है, तो टैंक की क्षमता होती है दोस्तों 10 से 20 लीटर, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 से 20 लीटर। क्वेश्चन नंबर 533 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 533 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नैपसेक हैंड कंप्रेशन स्पेयर द्वारा एक व्यक्ति एक दिन में क्षेत्र कवर करता है, कितना करता है, तो आपको बता देना है 0.5 से लेकर 1 हेक्टेयर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 534 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोटोराइज्ड नैपसेक स्पेयर में कितने एचपी की मोटर काम में ली जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1.2 से लेकर 3, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 535 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि भारत में कुल फार्म पर ऊर्जा का स्रोत बताना है, ट्रैक्टर द्वारा ऊर्जा का स्रोत बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रैक्टर का हो जाएगा 45.8%, यानी डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, डी ऑप्शन। उसके बाद विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर का हो जाएगा दोस्तों 26.8%, यानी ए चला जाएगा सी ऑप्शन के साथ। इसके बाद पशुधन की बात करें तो पशुधन का बता देना है आपको 5.1%, यानी बी ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर कृषि मजदूर की बात करेंगे तो 5% आपको बता देना है ए ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 539। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से ऊर्जा के लिए गलत है, ऊर्जा के लिए गलत कथन इसमें से चुनाव करना है दोस्तों, बताना है कौन सा इसमें से गलत है। तो यहाँ देखेंगे एक घोड़े की शक्ति 1 हार्स पावर अश्व शक्ति होती है, तो ये क्या बात सही है, ये बात ठीक है। एक मानव शक्ति 0.1 HP, ये भी बात ठीक है। यहाँ देखेंगे एक बैल की शक्ति 0.5 HP होती है, ये भी बात ठीक है। एक बैल की जोड़ी की शक्ति 2 HP होती है, तो ये बात गलत है। यहाँ देख सकते हैं एक बैल की शक्ति 0.5 होती है, जोड़े में रहेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर 2 HP दे रखा है, तो ये डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। 540 नंबर क्वेश्चन कर रहा है PTO का पूरा नाम क्या होता है, PTO का पूरा नाम बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर पावर टैंक ऑफ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 541 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि जोत का वर्गीकरण बताना है। एक तरफ कृषि जोत का वर्गीकरण दिया है, दूसरी तरफ उसका आकार दिया हुआ है। यहाँ बताना सीमांत का आकार कितना होता है, तो सीमांत का जो आकार हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम, यानी डी ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं 1 हेक्टेयर से कम होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे सीमांत का कितना होता है, सीमांत का बता देना 1 से 2 हेक्टेयर, यानी सी ऑप्शन के साथ। यहाँ सी ऑप्शन देख सकते हैं 1 से 2 हेक्टेयर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन था, यहाँ पर सी ऑप्शन था। और उसके बाद देखेंगे छोटे स्मॉल वाले जो होते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 से 4 हेक्टेयर, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा
यानी कि बड़े जो होते हैं 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 545 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 545 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गलत कथन का चुनाव करना है। कौन सा कथन इसमें से गलत है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, भारत के छोटे और सीमांत किसान 86.2% हैं, लेकिन फसल क्षेत्र का सिर्फ 47.3% हिस्सा है। क्या ये बात सही है कि या गलत? तो ये बता देना है, ये बात ठीक है। बी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, 10 हेक्टेयर और अधिक कृषि जोत रखने वाले किसान 0.57% हैं और इनकी फसल क्षेत्र में हिस्सेदारी 9.04% है। ये भी बात यहाँ पर ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे 2015-16 के अर्ध मध्य किसानों का 13.22% है, जो कि 20% फसल क्षेत्र का हिस्सा रखते हैं। ये बात गलत है दोस्तों। गलत कथन का चुनाव करना था, सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी डी ऑप्शन कह रहा है कृषि भूमि के औसत आकार 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर हो गया, जो कि 2010-11 में 1.1 हेक्टेयर था। ये भी बात ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 546। क्वेश्चन कह रहा है गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑपरेशन होल्डिंग में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, केरल, मेघालय, कर्नाटक, नागालैंड में हुई। तो ये बात ठीक है। इसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे, गोवा में सबसे तेज गिरावट देखी गई और मणिपुर में ऑपरेशनल होल्डिंग की संख्या सबसे कम थी। ये भी बात ठीक है। महिला भूमि धारकों का प्रतिशत 2010-11 में 12.79% से बढ़कर 2015-16 में 13.87% हो गया। ये भी बात ठीक थी। उसके बाद देखेंगे ऑपरेटेड क्षेत्र के संदर्भ में महिलाओं की भागीदारी पिछले 10.36 से बढ़कर 20% हो गई। ये बात गलत है, तो गलत कथन ढूंढना था। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 547। क्वेश्चन करा एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ जल उपयोग दक्षता दिया है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, जल उपयोग दक्षता पूछा जाता है और फसल दिया है। तो यहाँ बताना है रागी की जल उपयोग दक्षता कितनी होती है। तो रागी की जल उपयोग दक्षता होती है दोस्तों सबसे अधिक, यानी कि 13.4। सी ऑप्शन, यहाँ सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके बाद आपको बता देना है दोस्तों गेहूं का जल उपयोग दक्षता कितना होता है। तो आपको बता देना है दोस्तों 12.6 होता है, यानी डी ऑप्शन के साथ। इसके बाद यहाँ बाजरा मक्का का बताएंगे, बाजरा मक्का का होता है 8, यानी ए ऑप्शन के साथ। इसके बाद चावल का आपको बता देना है 3.7, यानी सबसे कम। सबसे कम पूछे तो चावल का कितना 3.7, सबसे अधिक पूछे रागी का 13.4 सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 551 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गलत कथन कौन सा है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे भारत में 29% सिंचाई नहरों द्वारा, 40% सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा, 21% सिंचाई कुओं द्वारा, 5% सिंचाई टैंक द्वारा और 5% सिंचाई संसाधनों द्वारा। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम ठीक है। बी ऑप्शन देखेंगे भारत में स्थायी जल की सिंचाई क्षमता 35 से 40% है और भूमिगत जल की सिंचाई क्षमता 65 से 70% है। ये भी बात ठीक है। भारत में कुल उपयोग होने वाला जल 1122 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ये भी बात ठीक है। भारत में पृष्ठीय अथवा सतही जल 990 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ये बात गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 552 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खरपतवारों के फैलने के लिए निम्न में से गलत कथन चुनाव करना है। तो गलत कथनों का चुनाव करना है, इसमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों, यहाँ पर गलत कथन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि अनियंथो जो होती है तो ये हवा द्वारा नहीं होता, ये पक्षियों द्वारा होता है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 553। निम्न में से खरीफ की खरपतवार है। खरीफ की खरपतवार बताना है कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरीफ की खरपतवार जो है दोस्तों वो पत्थर चट्टा भी है और जंगली चौलाई भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दोनों है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं
554 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से रबी की खरपतवार है, तो रबी की खरपतवार बता देना है। कृष्ण नील है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ की खरपतवार पूछ रहा है, तो खरीफ की खरपतवार आपको बता देना है। यहाँ पर जंगली गाजर भी है और जंगली गोभी है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। 556 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक बीज पत्री खरपतवार है, तो एक बीज पत्री खरपतवार जो है गेहूँसा भी है, मोथा भी है और दूब घास भी है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 557। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से द्विबीजपत्री खरपतवार है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जंगली चौलाई भी है और यहाँ पर पत्थर चट्टा बथुआ भी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 558 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गलत कथन का चुनाव करना है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 559 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 559 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विदेशी खरपतवार बताना है कौन सा। पार्थेनियम आप लोग जानते हैं, ये विदेशी खरपतवार है। और यहाँ पर इचोर्निया ये भी विदेशी खरपतवार है और आर्जीमोन मैक्सिकाना ये भी विदेशी खरपतवार है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 560। एक तरफ एलडी दिया है, लिथल डोज दिया है, ये बताना है कितना विषैला है। लिथल डोज कितना विषैला है ये आपको बताना है दोस्तों। 560 देखेंगे 0 से अगर 50 एलडी है, लिथल डोज है, तो वो क्या किसके अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा अत्यधिक विषैला में, सी ऑप्शन के साथ जाएगा। 51 से 500 की बात करें लिथल डोज की, तो यहाँ पर वो हो जाएगा अधिक विषैला, ठीक है, ए ऑप्शन के साथ हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे 500 से लेके 5000 अगर लिथल डोज है, तो आपको बता देना है दोस्तों वो साधारण विषैला है, यानी बी ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे 5000 से अधिक है, तो आपको बता देना है अत्यधिक यहाँ पर कम विषैला है, डी ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 564। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे सीड एक्ट 1968 में नहीं आया था, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत है। बाकी सीड एक्ट स्टार्टेड 2 अक्टूबर 1969 को हुआ, सीड लॉ जो है 1968 में, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट 1968 में, ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 565। यहाँ पर देखेंगे न्यू सीड पॉलिसी आरंभ हुई थी, तो आपको बता देना है दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी 2003 में, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब टैग से संबंधित प्रश्न जो कि हर एग्जामों में पूछे जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, तो यहाँ बताना है एक तरफ बीज दिया हुआ है, दूसरी तरफ टैग का रंग दिया हुआ है। आपको बताना है प्रजनक बीज का टैग का रंग कैसा होता है। तो प्रजनक जो बीज होते हैं उसका टैग का रंग होता है दोस्तों, वो होगा गोल्डन येलो, यानी सी ऑप्शन के साथ। पंजीकृत बीज का हो जाएगा दोस्तों पर्पल, यानी डी ऑप्शन के साथ, यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। और उसके बाद देखेंगे आधार बीज का जो होगा वो हो जाएगा वाइट कलर, ये हो जाएगा आधार बीज का, यानी ए ऑप्शन के साथ, ठीक है, ये ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे ट्रूथफुल लेवल बीज, इसका जो होता है कलर वो होता है ओपेल ग्रीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन के साथ, ओपेल ग्रीन। तो इस प्रकार से हम दोस्तों मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 570 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ फसल दिया है, आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी दिया है मीटर में, ये आपको बताना है दोस्तों। एक तरफ प्रमाणीकृत बीज के लिए पृथक्करण दूंगा, प्रमाणीकृत बीज की डिस्टेंस दिया, आधार बीज दोनों का दिया हुआ है, तो यहाँ बताना है कौन सा किसके साथ मैच करेगा। तो 570 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें गलत कथन का चुनाव करना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है गलत कथन का चुनाव करना है, कौन सा गलत है। यहाँ देखेंगे चावल, गेहूँ, रागी, मूंगफली, मूंग, सोयाबीन, इसका आधार बीज 3 मीटर होता है और प्रमाणीकृत बीज भी 3 मीटर होता है।
इसके बाद देखेंगे संकर मक्का का जो यहाँ पर आधार बीज है ये 800 मीटर नहीं होता है, प्रमाणीकृत बीज 400 मीटर नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। गलत कथन का चुनाव करना था तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी संकर बाजरा का याद रखना 1000 आधार के लिए और प्रमाणीकृत बीज के लिए 200 मीटर। मक्का बाजरा सरसों की बात करें तो 400 मीटर आपको याद रखना आधार के लिए, प्रमाणीकृत के लिए 200 मीटर। ये सही ऑप्शन है, बाकी बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 571 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी गलत कथन का चुनाव करना है। कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे चने का आधार बीज 100 मीटर नहीं होता है, प्रमाणीकृत बीज भी 50 नहीं होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया दोस्तों। गलत ढूंढना था तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरंडी के लिए 300 रखते हैं आधार के लिए, प्रमाणीकरण के लिए 150। प्याज के लिए 1000 और प्रमाणीकृत बीज के लिए 400 मीटर। बैगन और ज्वार के लिए 200 मीटर और प्रमाणीकृत बीज के लिए 100 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 572 पर। 572 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बीजों में कम से कम भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 98%। 98% भौतिक शुद्धता होनी चाहिए बीजों के अंदर, ये आपको मालूम होना चाहिए। 573 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीजों के न्यूनतम वास्तविक मान होना चाहिए। तो बीजों का न्यूनतम वास्तविक मान जो होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए 75%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीजों के मानक के लिए गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर दिया है फसल दिया है, भौतिक शुद्धता है, नमी का प्रतिशत है और अंकुरण प्रतिशत है। इसमें से बताना है कौन सा कथन एक गलत है। तो 574 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मक्का की देखेंगे, मक्का 98% भौतिक शुद्धता, ये बात ठीक है। 12% नमी प्रतिशत, ये भी ठीक है। अंकुरण 90%, ये भी ठीक है। और यहाँ देखेंगे ये संकर मक्का था। अब यहाँ मक्का देखेंगे तो मक्का के लिए दोस्तों 98% भौतिक शुद्धता, 12% नमी और 90% अंकुरण, ये भी ठीक है। अब ज्वार की बात करेंगे तो ज्वार के अंदर जो है 96% भौतिक शुद्धता, 8% नमी और यहाँ पर 90% अंकुरण। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नमी 8% नहीं रहता, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चुनाव करना था तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा देखेंगे 98% भौतिक शुद्धता, ठीक है, 12% नमी और यहाँ पर 75% अंकुरण प्रतिशत। तो यहाँ पर बाजरा भी सही है। तो यहाँ पर जो गलत ढूंढना था सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 575। क्वेश्चन कर रहा है बीजों के मानक के लिए एक गलत कथन का चुनाव करना। एक तरफ फसल दिया है, भौतिक शुद्धता दिया है, नमी का प्रतिशत दिया है, अंकुरण प्रतिशत दिया है। तो गलत कथन का चुनाव करना है। चावल देखेंगे 98% भौतिक शुद्धता, 13% नमी, अंकुरण प्रतिशत 80। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट है। उसके बाद देखेंगे गेहूं के अंदर 98% भौतिक शुद्धता, 12% नमी, 85% अंकुरण, ये भी बात ठीक है। कपास के अंदर देखेंगे दोस्तों, कपास के अंदर 98% भौतिक शुद्धता, 14% इसमें नमी और 75% इसमें अंकुरण, ये बात गलत है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीटी कपास के अंदर 98% भौतिक शुद्धता, 10% यहाँ पर नमी, 70% अंकुरण, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 576, 77, 78, 79, ठीक है। तो यहाँ दिया है बीजों का परीक्षण भार ज्ञात करना है, मिलान करना है। एक तरफ फसल का नाम दिया है, दूसरी तरफ परीक्षण भार दिया है। तो गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है तो आप लोग जानते हैं 40 ग्राम होता है। और इसके बाद चावल का कितना होता है, चावल का आप लोग जानते हैं 25 ग्राम होता है। और इसके बाद देखेंगे बासमती चावल का कितना होता है, तो बासमती चावल का आप लोग जानते हैं 21 ग्राम होता है। और इसके बाद जौ का कितना होता है, जौ का आप लोगों को बता देना है 37 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 580 नंबर क्वेश्चन करा है बीजों का परीक्षण भार मिलान करना है। तो 580 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरसों का परीक्षण भार बताना है। तो सरसों का परीक्षण भार होता है दोस्तों यहाँ पर 3 से लेकर 4.5 ग्राम, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे मूंग का जो परीक्षण भार होता है दोस्तों वो कितना होता है,
वो होता है दोस्तों, मूंग का ध्यान देंगे, ये होगा 40 से लेकर 42.5%, यानी सी ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे ज्वार का, तो ज्वार का कितना होगा, तो ज्वार का आपको याद रखना 25 से लेकर 30 ग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा ज्वार का। इसके बाद कपास का आपको याद रखना है 70 से लेकर 100 ग्राम, ये हो जाएगा कपास का, ये डी ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन करा है निम्न में से गलत कथन कौन सा है। गलत कथन का चुनाव करना है, गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे ईपीजीएल जर्मिनेशन क्या मूंगफली में होता है, खरीफ की दलहनी फसलों में, राजमा, कपास, सूरजमुखी के अंदर। तो ये बात ठीक है दोस्तों, ये एपीजीएल जर्मिनेशन मूंगफली, खरीफ वाली दलहनी फसलें, राजमा, कपास, सूरजमुखी के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे हाइपोजीएल जर्मिनेशन अनाज वाली फसलें, रबी की फसलें और अरहर और मटर के अंदर, ये हाइपोजीएल होता है, ये बात ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे रूढ़िवादी बीज जो हैं, अनाज, दलहनी, तिलहनी, चारे वाली, सब्जियों वाली फसलों के बीज को रूढ़िवादी बीज के नाम से जानते हैं, ये भी बात ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड और ये कथन मतलब ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई कथन नहीं है जो गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।